इस सेशन में हम इंसर्ट के टैब से लिंक्स के ऑप्शन में हाइपरलिंक और एक्शन के ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हाइपरलिंक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपने वेबसाइट पर देखा होगा कि वहां पर आप जब किसी टेक्स्ट के ऊपर या बटन के ऊपर माउस ओवर करते हैं तो आपके माउस की साइन एक हाथ के अंदर तब्दील हो जाती है, माउस का पॉइंटर जो है वो चेंज हो जाता है, और जब आप उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी दूसरे पेज के ऊपर या शायद किसी दूसरी वेबसाइट पर, या अगर पिक्चर है तो उस पिक्चर को जो है वो फुल स्क्रीन पे ओपन कर देता है। लाइक डिफरेंट उससे रिलेटेड जो बिहेवियर्स हैं, जो एक्शन है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो होता ही है कि जस्ट आप क्लिक करते हैं और आप किसी दूसरी वेबसाइट पर या दूसरे पेज पे चले जाते हैं। ये सिंपली यूज होता है हाइपरलिंक का। मैं यहां पर भी ऐसा ही कुछ चाहता हूं। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन सपोज करें मैंने F5 बटन प्रेस किया, यहां पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर। क्लिक हेयर की जगह सपोज करें कि यहां एक कैप्शन लिखा हुआ है कि गो टू फाइनेंस बुक, तो जस्ट मैं उस पे क्लिक करूं और एक्सेल की मेरी जो फाइनेंस की बुक है वो ओपन हो जाए, और अगर ऑडियंस को कोई क्वेश्चन करने हैं तो वो डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उनके साथ उस फाइल को शेयर करना चाहता हूं तो मैं कर सकूं आराम से। और दूसरी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप स्लाइड 1 पर हैं, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं, थर्ड स्लाइड पे जाना चाहते हैं, तो एक तरीका तो ये कि आप या तो क्लिक करते हैं या इंटर करते हैं या लेफ्ट राइट एरो कीज प्रेस करते हैं, जिससे आप शीट्स के दरमियान नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन आप यहां डिफरेंट बटन्स बना दें, डिफरेंट टेक्स्ट लिख दें कि आप जब क्लिक करें तो नेक्स्ट स्लाइड पर चला जाए, राइट, क्लिक करें तो प्रीवियस स्लाइड पर चला जाए। तो ये सारी एक्टिविटी आप आसानी से हाइपरलिंक के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखते हैं। नंबर 1 हम देखते हैं कि अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूं और ये मुझे किसी दूसरी वेब या किसी वेबसाइट पे ले जाए या किसी बुक पे ले जाए तो ये कैसे होगा। इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। हाइपरलिंक की शॉर्टकट है Ctrl+K, और यहां पर मुझसे कहता है कि जब आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करें तो एग्जैक्टली किस बुक पर आपको ले जाए। तो यहां पर आपकी ड्राइव आपको बता रहा है। लेट सपोज करें कि मैं कहता हूं कि ई ड्राइव के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे बहुत से फोल्डर्स हैं, इन फोल्डर्स में बहुत सी फाइल्स हैं, और अज्यूम करें कि इसमें मेरे पास 15 बेस्ट एक्सेल असाइनमेंट के नाम से एक फाइल मौजूद है। मैं चाहता हूं कि ये फाइल मेरे पास ओपन हो जाए जब मैं यहां क्लिक हियर पे क्लिक करूं एंड देन ओके। और अब जब मैं F5 करके प्रेजेंटेशन को रन करता हूं, आप देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूं ऑटोमेटिकली इस पे हाथ का साइन बना हुआ आता है और लिंक मुझे पूरा पाथ नजर आ रहा है कि जब क्लिक होगा तो एग्जैक्टली कहां जाएगा। जस्ट मैंने उस पर क्लिक किया और आप देखें थोड़ी देर के अंदर एक्सेल की वो वर्कबुक लोड हो जाएगी और इसमें मेरे पास वो सारी चीजें जो कि उस फाइल के अंदर मौजूद थी वो मुझे नजर आ रही है। इसी तरह से अगर मुझे इसे ऑफ करना है सो मैंने स्किप बटन प्रेस किया, सो मैं प्रेजेंटेशन से बाहर आ चुका हूं दोबारा से। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के दरमियान डिफरेंट स्लाइड्स के दरमियान लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो ये 2 डिफरेंट तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका तो यह है कि आप शेप्स में चले जाएं और यहां पर देखें लास्ट में आपके पास दिया हुआ है एक्शन बटन। एक्शन बटन के अंदर पहले से प्री डिफाइंड आपके पास कुछ शेप्स मौजूद है जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस पहले से बिल्ट इन है। अज्यूम करें कि मैं चाहता हूं जब इस पर क्लिक हो तो ये फॉरवर्ड या नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाए। तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड का एक बटन बना हुआ है, जस्ट मैंने उसे सेलेक्ट किया और मैंने इसे यहां लास्ट में ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मैंने इसे ड्रॉप किया, एक्शन सेटिंग नाम का एक बटन मेरे पास ओपन हो टैब मेरे पास ओपन हो गया जो मुझसे कहता है कि जब इस पे क्लिक होगा तो हाइपरलिंक टू, देखिए ये हाइपरलिंक ही है, हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड पे मुझे ले जाएगा। और कोई प्रोग्राम हम रन नहीं कर रहे, कोई मैक्रो हमने नहीं बनाया हुआ, कोई साउंड प्ले हम नहीं कर रहे। अगर करना चाहें तो हम चेक लगाकर हम वो सारी एक्टिविटी यहां दे सकते हैं एंड देन सिंपली हम ओके कर देते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से F5 बटन में प्रेस कर रहा हूं, फुल स्क्रीन पे मुझे स्लाइड नजर आ रही है। अब मुझे अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो अपने माउस के पॉइंटर को इस बटन के ऊपर रखते हैं एंड देन सिंपली क्लिक करते हैं। आप देखें साउंड भी मैंने दिया था, साउंड भी प्ले हुआ और नेक्स्ट स्लाइड पर भी ये चला गया। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे 2 बटन मैं क्रिएट करना चाहता हूं, एक बैक फॉरवर्ड ले जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, और एक बैक वापस प्रीवियस स्लाइड पे ले जाने के लिए। तो अगेन मैं स्लाइड 2 पे मौजूद हूं और ऐसा करने के लिए अगेन या तो मैं इंसर्ट में जाकर शेप्स में से इन्हीं बिल्ट इन बटन्स को मैं यूज कर सकता हूं। सपोज मैं अब की बार यहां से एक बैकवर्ड का बटन बना लेता हूं, राइट, और क्या करेगा एक्शन हाइपरलिंक टू प्रीवियस स्लाइड, और मैंने कोई एक साउंड सपोज रैंडम दे दिया, ओके। और इसी तरह से मैं शेप्स में जाकर एक फॉरवर्ड का बटन यहां पर क्रिएट कर देता हूं और ये नेक्स्ट स्लाइड पर हाइपरलिंक करेगा, और इसके साथ भी मैंने एक लिंक क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब इस वक्त मैं स्लाइड नंबर 2 पर हूं। अगर मुझे स्लाइड नंबर 2 से कंटिन्यू करना है, स्लाइड 1 से नहीं, अगर मैं F5 करूंगा तो स्लाइड 1 से कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर मुझे स्लाइड 2 ऑनवर्ड कंटिन्यू करना है तो जिस करंट स्लाइड पर आप खड़े हुए वहां से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट F5 करेंगे।
मैंने शिफ्ट के साथ F5 किया, आप देखें जिस स्लाइड पर मैं मौजूद था वहीं से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई। अब अगर मुझे आगे स्लाइड नंबर 3 पे जाना है तो मैं ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्लाइड के बटन पे क्लिक करूंगा, और अगर मुझे पीछे जाना है तो मैं यहां से बैक बटन पे क्लिक कर रहा हूं। आप देखिए ये मुझे प्रीवियस स्लाइड पर यानी स्लाइड नंबर 1 पे लेकर आ रहा है। स्लाइड 1 से मुझे स्लाइड 2 पे जाना है, मैंने अगेन उस पर क्लिक किया, इस स्लाइड 2 पर आ गया। स्लाइड 2 से 3 पे जाना है, मैंने क्लिक किया, ये स्लाइड 3 पर मुझे लेके चला गया। इस तरह से हम अपने बटन्स क्रिएट कर सकते हैं और उसकी मदद से हाइपरलिंक्स हम बना सकते हैं, स्लाइड के दरमियान नेविगेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि आप बटन के थ्रू ही काम करें, अगर आप टेक्स्ट के थ्रू नेविगेशन करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। इंसर्ट में जा रहे हैं, शेप्स में, और यहां पर सपोज मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया और यहां पर मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया सपोज नेक्स्ट, राइट, और इसी की मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, Ctrl+C Ctrl+V, डुप्लीकेट आ गई मेरे पास, और यहां पर मैंने लिख दिया प्रीवियस। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि जब इस नेक्स्ट पे क्लिक हो तो एक्चुअल में ये मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाए, तो इसे मैंने सेलेक्ट किया और मैं चला जाता हूं इंसर्ट के अंदर, और आप देखें यहां पर अब एक्शन एक्टिव हो गया है। या तो मैं हाइपरलिंक की मदद से काम कर सकता हूं या एक्शन की मदद से काम कर सकता हूं। अगर मैं एक्शन पे क्लिक करूंगा तो देखिए वही चीज खुल गई, एक्शन स्क्रीन, और मुझसे कहता है कि जब इस पे क्लिक हो तो कहां ले जाए, हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इसमें बिल्ट इन है, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, एंड स्लाइड, कस्टम स्लाइड, कहां जाना है, URL, किसी अदर स्लाइड पे, किसी अदर पावर पॉइंट की स्लाइड पे, किसी अदर फाइल पे जाना है, राइट। तो आप हाइपरलिंक वाले सारे फीचर्स यहां दिए हुए। तो अगर आप इसके बिल्ट इन फीचर को यूज करना चाहें कि जी जब मैं क्लिक करूं तो ये मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाए, टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाए, तो मैंने हाइपरलिंक पे जाकर नेक्स्ट स्लाइड दे दिया, ओके। और इसी तरह से प्रीवियस पे क्लिक किया, एक्शन, और मैंने कहा कि जब इस पे क्लिक हो तो ये मुझे प्रीवियस स्लाइड पे ले जाए, ओके। और कीबोर्ड से मैंने शिफ्ट F5 बटन प्रेस किया क्योंकि मुझे स्लाइड नंबर 3 से प्ले करना है, सो मैंने शिफ्ट F5 किया। अगर मुझे प्रीवियस जाना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखें ये प्रीवियस स्लाइड पर आ गया। नेक्स्ट जाना है, मैंने क्लिक किया नेक्स्ट। अगर मुझे यहां आगे स्लाइड नंबर 4 पे जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, स्लाइड नंबर 4 पे आ गया। तो यानी आप हाइपरलिंक जो है वो के जरिए भी काम कर सकते हैं, आप एक्शन बटन के थ्रू भी काम कर सकते हैं, और आप शेप के अंदर मौजूद इन एक्शन बटन्स की मदद लेते हुए भी काम कर सकते हैं। स्लाइड के दरमियान नेविगेट कर सकते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं, किसी दूसरी वर्कबुक के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपको कुछ दिखाना है, कोई मूवीज अगर आपने क्लिपिंग्स बनाई हुई हैं, आप चाहते हैं कि लोगों के इंटरव्यूज आप दिखाएं, सपोज करें कि आपकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से जिसमें लोगों ने डिफरेंट इंटरव्यू फीडबैक दिए हुए हैं और आपने उसकी क्लिप्स हार्ड डिस्क के अंदर सेव की हुई है और आपने जस्ट उसके लिंक यहां पर मेंटेन किए हुए। आप क्लिक करते हैं वीडियो 1 पे तो जो वीडियो 1 है वो मीडिया प्लेयर पे ओपन हो जाती है, जब आप क्लिक करते हैं वीडियो 2 पे तो वीडियो 2 पे की वीडियो जो है वो मीडिया प्लेयर पे ओपन हो जाती है, राइट। तो इस तरह की चीजें आप हाइपरलिंक के थ्रू आसानी से जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं।